हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का PDF, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602919713 और दूसरा नंबर है 8770536009। अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह किस स्टेट में स्थित है? तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है और प्राइम मिनिस्टर 15 नवंबर को इसका लोकार्पण भी करने वाले हैं। दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण 1979 में हुआ था और यह रेलवे स्टेशन जो है पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, भारतीय रेलवे के। अगर हम बात करें पश्चिम मध्य रेलवे की, तो इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में। दोस्तों, हबीबगंज देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे ISO के द्वारा सर्टिफाइड किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा इसका 12 नवंबर को। दोस्तों, 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। तो इस दिन को याद करने के लिए ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? लोक सेवा प्रसारण दिवस। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? साल 2000 से। तो आप याद रखिएगा कि साल 2000 से लोक सेवा प्रसारण दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है दोस्तों फाल्गुनी नायर। यानी फाल्गुनी नायर जो है वो भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। दोस्तों, ब्यूटी और फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका की CEO और संस्थापक हैं कौन? फाल्गुनी नायर। तो वह भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। उनकी जो कंपनी है नायका, तो उनमें हिस्सेदारी कितनी है उनकी? 53.5% उनकी हिस्सेदारी है और उनकी कुल संपत्ति है 7.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन बनी है? फाल्गुनी नायर। दोस्तों, उन्होंने साल 2012 में नायका की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है। नासा और निजी रॉकेट स्पेस कंपनी है SpaceX ने हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है क्रू 3। यानी क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है किसने किसने? नासा और SpaceX ने। तो दोस्तों, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और एलॉन मस्क की कंपनी है कौन? SpaceX। तो इसने हाल ही में क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों, ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है स्पेस स्टेशन तक इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाना। यानी ये जो अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं इस मिशन के तहत, इन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाना, और ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये लगभग 6 महीने तक वहां पर रहेंगे। दोस्तों, क्रू 3 जो मिशन है उसके मिशन कमांडर कौन है? राजाचारी। दोस्तों, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका रिलेशन भारत से है। भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं कौन? राजाचारी। तो उन्हें SpaceX और नासा ने क्रू 3 मिशन के तहत मिशन कमांडर बनाया है। अब इस मिशन में 4 लोग जा रहे हैं। तो अब अन्य 3 लोग कौन हैं दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा। टॉम मार्सबर्न है, कायला बेरन है और मैथियस मोरार हैं। तो ये 4 लोग जो हैं जा रहे हैं क्रू 3 मिशन के तहत। कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन है। सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद करने के लिए रक्षक पहल को किस स्टेट ने शुरू किया है? तो दोस्तों, उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। क्या नाम है दोस्तों? उड़ीसा। यानी रक्षक पहल किस स्टेट में शुरू हुई है? उड़ीसा में शुरू हुई है। इस पहल के तहत ऐसे 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो सड़क हादसों वाले प्रमुख स्पॉट को आसपास रहते हैं। दोस्तों, आप इस पहल को ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लिया कि किसी भी सड़क के किनारे जो
स्थानीय लोग रह रहे हैं, उन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर कभी सड़क हादसा होता है तो आपको तुरंत क्या काम करना है। तो दोस्तों ऐसे कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर अधिक सड़क हादसे होते हैं, तो वहां पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर कभी भी कोई भी सड़क हादसा होता है तो ऐसे में आपको लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए। इसके लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा लगभग 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें वॉलंटियर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों याद रखना है कि जो रक्षक कार्यक्रम है ये किस स्टेट में शुरू हुआ है, उड़ीसा में शुरू हुआ है। और एक बात और कि इस प्रकार की पहल भारत के किसी राज्य में पहली बार हो रही है। दोस्तों उड़ीसा की बात आई है तो कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ की राजभाषा है उड़िया और राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल, और चीफ मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा नवीन पटनायक हैं। और नवीन पटनायक ने ही इस पहल यानी रक्षक पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32वें हुनर हाट 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो इसका आंसर है दोस्तों लखनऊ, यानी लखनऊ में 32वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। अब याद रखना है कि जो 32वां हुनर हाट का आयोजन है इसका शुभारंभ किसने किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, तो उन्होंने इस हुनर हाट मेले का आयोजन शुरू किया है। इसमें लगभग 600 से अधिक शिल्पकार भाग ले रहे हैं जो अपनी अपनी शिल्पकारी का प्रदर्शन करेंगे कहां पर, हुनर हाट मेले में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि 32वें हुनर हाट मेले का आयोजन कहां पर किया गया है, लखनऊ में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं। तो उनका नाम है दोस्तों डैनियल ब्रहल। क्या नाम है दोस्तों, डैनियल ब्रहल। तो स्पेन और जर्मनी के अभिनेता हैं डैनियल ब्रहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अपना सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके तहत यानी सद्भावना राजदूत के रूप में वह भूख के मुख्य चालकों के बारे में सूचित करेंगे और भूख के मूल कारणों और तत्काल जरूरतों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र WFP के प्रयासों का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसे साल 2020 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। क्यों किया है, क्योंकि इसने उस समय लोगों की मदद की है जब लोग भूखे थे, यानी भूखे लोगों की मदद करने के लिए ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है कि स्पेनिश जर्मन अभिनेता हैं डैनियल ब्रुहल, तो उन्हें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम कल के यानी 14 नवंबर 2021 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। टेली ऑन व्हीकल्स अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर है विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा। किसने पेरिस फ्रांस में अपना रिकॉर्ड 37वां मास्टर खिताब जीता है। तो आंसर है उनका नोवाक जोकोविच। ISSF प्रेसिडेंट कप 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर है 2 और दोनों गोल्ड मेडल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मनु भाकर ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आचार्य JB कृपलानी की जयंती कब मनाई गई। तो आंसर है इसका 11 नवंबर को। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इसका आंसर है दिल्ली में। कौन सा देश COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी करने वाला है। तो उस देश का नाम है मिस्र। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ है। इसका आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो दोस्तों ये थे 14 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम रोज जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद होता है। 4 सालों के बाद होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे दोस्तों। आंसर है रियो डी जेनेरो में। और 2021 में कहां हुए हैं ओलंपिक खेल। तो टोक्यो में हुए हैं जो कि जापान की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। तो आंसर है इसका चाइना। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो आंसर है इसका तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है दोस्तों। तो इसका आंसर है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आसाम में है। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तीसरा क्वेश्चन है, नायका की संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये ब्यूटी से रिलेटेड एक कंपनी है, तो इसके संस्थापक आपको बताना है कि कौन है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स के मालिक कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है रूपाली ठाकुर, दूसरा नाम है रोहित पवैया, तीसरा नाम है विष्णु सोलंकी। इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आशा है कि आप भी बहुत अच्छे आंसर देंगे दोस्तों। तो हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।